हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग हेलो एल्केन्स व हेलो एरिन्स पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। ये आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने पूरा लेसन अच्छे से समझ के पढ़ा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, प्राथमिक एल्किल हैलाइड C4H9Br जिसको क्या माना है कॉ, एल्कोहलिक QH में अभिक्रिया द्वारा यौगिक खौ देता है। यौगिक खौ HBr के साथ अभिक्रिया से यौगिक गौ देता है जो कि यौगिक क का समावयवी है। ठीक है, जब यौगिक क की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो यौगिक घ C8H18 बनता है जो कि ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। यौगिक क की संरचना सूत्र दीजिए तथा सभी अभिक्रियाओं के समीकरण दीजिए। तो इसमें क्या करना है, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं ये क्वेश्चंस, और अधिकतर बच्चे क्योंकि लॉन्ग देखते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं और स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बहुत आसान है, इसको अगर आप करने बैठेंगे तो इजीली हो जाएगा। बस इसके लिए क्या कंडीशन है कि आपको लेसन की अच्छे से समझ होनी चाहिए, लेसन अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले हम क्या है रे डायग्राम से प्रदर्शित कर लेंगे, तो बार बार फिर हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये रे डायग्राम बनाया हुआ है। क्या बोला है इन्होंने, C4H9Br जिसको कॉ बोला है, क्या है ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, और इसकी जब इन्होंने बोला है किससे अभिक्रिया करवाई है, एल्कोहलिक KOH से, तो खौ मिला। खौ की इन्होंने बोला है जब HBr से अभिक्रिया करवाई तो गौ मिला। गौ और कौ आपस में आइसोमर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला है कौ की जब आपने सोडियम धातु से अभिक्रिया कराई तो घौ मिला। और यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है कि यह ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया से बने उत्पाद से भिन्न है। ठीक है, मीन्स ब्यूटिल ब्रोमाइड की जब सोडियम से आप अभिक्रिया करवाएंगे और उससे जो प्रोडक्ट बनेगा घौ, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इससे भिन्न है। ठीक है, तो इट मीन्स यहीं से क्लियर हो गया कि ये ब्यूटिल ब्रोमाइड नहीं है। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड सबसे पहले C4H9Br में आपको क्या है, इसके सारे आइसोमर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, कितने आइसोमर्स होते हैं इसके, 4 होते हैं, उसमें से आपको प्राथमिक एल्किल हैलाइड छांटने होंगे। ठीक है, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या 2 है वहां पे। देखो प्राथमिक एल्किल हैलाइड की पहचान क्या होगी, जिसमें हेलोजन ग्रुप जो है प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो। तो इसमें ये कार्बन प्राथमिक है क्योंकि इसमें न्यूनतम 2 हाइड्रोजन है, तो प्राथमिक कार्बन है, इससे हेलोजन जुड़ा है तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी देखो ये प्राथमिक कार्बन है क्योंकि इसमें न्यूनतम 2 हाइड्रोजन है और इससे हेलोजन जुड़ा है तो ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। तो 2 हमें क्या है प्राथमिक एल्किल हैलाइड C4H9Br में मिलेंगे। उसमें से चूंकि घौ जो है ब्यूटिल ब्रोमाइड से बने उत्पाद से भिन्न है तो इसमें ये वाला प्राथमिक एल्किल हैलाइड ना होके कौ जो है आपका ये होगा। ठीक है, कौन होगा, हमारे पास कौ आ गया। जब कौ आ गया तो बाकी की जो अभिक्रियाएं हम इजीली क्या है लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, जो कौ है उसकी किससे अभिक्रिया करवानी है, एल्कोहलिक QH के साथ। ठीक है, तो एल्कोहलिक QH के साथ अभिक्रिया करवाते तो हमें पता है एल्कीन मिलता है और ये इस तरह से HBr निकल जाता है। ठीक है, तो ये मिलेगा CH3 C, ऊपर है CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है आपका खौ। ठीक है, खौ मिल गया। इसके बाद जब खौ की HBr से, खौ की किससे अभिक्रिया करवानी है, HBr से। ठीक है, तब गौ मिलेगा। तो HBr, अब ये देखो HBr मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक दोनों ही तरह से जुड़ता है। एंटी मार्कोनिक ऑफ के साथ कब जुड़ता है, जब उसमें पेरोक्साइड हो यहाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पेरोक्साइड नहीं है तो यहाँ पे जो एडिशन होगा मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग क्या होता है, नेगेटिव पार्ट जो है उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें न्यूनतम हाइड्रोजन होते हैं और पॉजिटिव पार्ट जो है उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एडिशन हो जाएगा HBr का और आपको मिल जाएगा, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा, ये CH3। तो ये क्या मिल गया आपको, गौ। क्योंकि खौ की क्या दिखा रखी है, जब HBr से अभिक्रिया करवाते हैं तो गौ मिलता है, गौ है। गौ और कौ आपस में क्या है, आइसोमर्स। ठीक है, समावयवी हैं ये। देख लो यहाँ पे ये कौ था और ये गौ, इसमें देखो जो नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों में बराबर है।
बस अंतर क्या है, ब्रोमीन यहाँ पहले कार्बन में है, यहाँ पे ब्रोमीन जो है दूसरे कार्बन में है, ठीक है। पोजीशन आइसोमर्स है ये, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या था, जब जो आपको क है आपका, उसकी इन्होंने सोडियम धातु से अभिक्रिया करवाई तो आपको घ मिलेगा, ठीक है। हमें पता है सोडियम धातु से जब अभिक्रिया करवाते हैं एल्किल हैलाइड की, तो वो अभिक्रिया क्या होती है, वुर्ज अभिक्रिया, ठीक है। और उसमें हमें पता है क्या प्राप्त होता है, उच्चतर एल्कीन, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, उच्चतर एल्कीन। तो 2NaBr निकल जाएगा अलग से और आपको घ क्या मिल जाएगा, CH3, CH, ऊपर CH3, CH2, यहाँ पे CH2, CH, CH3, CH3, ठीक है। ये क्या है आपका घ। इस तरीके से हमने तीनों अभिक्रियाओं की समीकरण यहाँ पे लिख लिए, क्योंकि इन्होंने बोला था कि सभी अभिक्रियाओं की समीकरण लिखनी है। ये पहली है जिसमें हमने क की अभिक्रिया अल्कोहलिक QH के साथ करवाई, ये दूसरी है इसमें हमने ख की अभिक्रिया HBr से करवाई, ये आपकी थर्ड है जिसमें हमने क की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाई, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में था यौगिक क, जो यौगिक क है उसका संरचना सूत्र लिखना है, तो यहाँ पे हमने यौगिक क का संरचना सूत्र भी लिख दिया। यौगिक को हमने पहले निकाल लिया था कि ये क्या है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड है, तो ये यौगिक क का संरचना सूत्र भी हो गया, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में बोलते हैं क, ख, ग, घ सबके संरचना सूत्र लिखो, तो वहां पे आप सबके, जैसे यहाँ क लिखा है, ख, ग सबके क्या है लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क का ही बोला तो हमें बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आप इजीली क्या है सॉल्व कर पाएंगे। बस कंडीशन क्या है कि आपको ये लेसन जो है अच्छे से क्या है समझ में आना चाहिए। अगर लेसन आप अच्छे से समझ गए हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं है, और छोड़ना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसका रे डायग्राम बना लो, ठीक है। उसके बाद 1 बाय 1 जब आप करेंगे एक एक स्टेप से, तो आप इजीली क्या है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।